Subscribe the Apex classes by Harikesh Vishwakarma sir and press the bell icon now. हेलो स्टूडेंट, अपेक्स क्लासेस हरिकेश विश्वकर्मा में आपका स्वागत है। तो आज हम क्लास 9 के थर्ड क्वेश्चन तक एक्सरसाइज 1.3 के थर्ड क्वेश्चन तक बताए थे आपको। फोर्थ देखिए, बहुत ही ये सब टेक्निकल क्वेश्चन है, अच्छी तरह से ध्यान देंगे तो जरूर समझ में आएगा। जैसे ये लिखा है एक्सप्रेस 0.999 and so on in the form of PQ, P upon Q. Are you surprised by your answer? With your teacher and classmate discuss why answer makes sense. इस आंसर से क्या सेंस निकलता है देखिए। तो सबसे पहले हम कैसे सॉल्व करेंगे, P upon Q फॉर्म में लाना है। तो लिखिए लेट P upon Q equal to 0.99999 and so on। हमने आपको बताया था इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले जो रिपीटेड नंबर हमारा होता है वही आना चाहिए जब पॉइंट को हम ट्रांसफर करते हैं। तो देखिए 1 डिजिट पे ट्रांसफर हो जाएगा, तो दिस इक्वेशन इज फर्स्ट। क्लियर? तो अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 10, मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड। दोनों साइड हम 10 से इसको मल्टीप्लाई कर दें, तब हो गया हमारा P अपॉन Q मल्टीप्लाइड बाय 10। ये हो जाएगा हमारा 0.99999 एंड सो ऑन मल्टीप्लाइड बाय 10। क्लियर? तो ये आ गया हमारा 10 P अपॉन Q इक्वल टू 10 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो पॉइंट यहां ट्रांसफर हो जाएगा। दिस इक्वल टू 9.99999 एंड सो ऑन। दिस इक्वेशन इज सेकंड। क्लियर? हमने बेसिक कंसेप्ट में आपको क्लास 9 के ये बताया था कि आप देखिए ऐसे क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करते हैं। तो आप देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ऐसे क्वेश्चन। कोई भी क्लास 9 का एग्जाम होगा उसमें ऐसे क्वेश्चन श्योर आते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, सबट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। सबट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। फर्स्ट को हम सबट्रैक्ट करें सेकंड में, सेकंड से। तो सेकंड इक्वेशन पहले नोट करिए, 10 P अपॉन Q इक्वल टू 9.9999 एंड सो ऑन। फर्स्ट इक्वेशन है P अपॉन Q इक्वल टू 0.99999 एंड सो ऑन। सबट्रैक्ट करिए। क्लियर? अब देखिए जब हम इसको सबट्रैक्ट करेंगे तब क्या होगा, ध्यान देंगे आप। ये हो जाएगा 10 P अपॉन Q माइनस P अपॉन Q इक्वल टू 9.99999 एंड सो ऑन माइनस 0.9999 एंड सो ऑन। अब इनको हम सबट्रैक्ट करें तो आप रफली समझ लीजिए कि देख लीजिए 9.9999 एंड सो ऑन में 0.99999 एंड सो ऑन सबट्रैक्ट कर दिया हमने। तो इधर क्या हो गया, 0 0 0 0 0 9 माइनस 0 9.0। तो ये आ गया हमारा। तो यहां से P अपॉन Q 10 P अपॉन Q माइनस 1 P अपॉन Q हो गया
9p/q इक्वल टू 9। तो p/q की वैल्यू आ गई p/q इक्वल टू 9/9 इक्वल टू 1। क्लियर? समझ में आया यहां तक आपको? अब नेक्स्ट कर रहा है, आर यू सरप्राइज बाय योर आंसर विद योर टीचर एंड क्लासमेट डिस्कस ऑन व्हाई आंसर मेक सेंस। तब उसके लिए हमें क्या करना होगा, देखिएगा ध्यान से। द डिफरेंस between 1 and 0.9999 is, इनका हम पहले डिफरेंस देखें क्या होता है। तब हमने क्या लिख दिया 1.000.99999 डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन 1 एंड 0.99 क्या होगा जी? 10 - 9 1 0 0 0 0.0। hence the difference between 1 and 0.9999 is 0.00001, which is neglected। क्लियर? तो अब नेक्स्ट स्टेप पे आप ध्यान देंगे, अब नेगलेक्टेड हो गया। हेंस we can calculate (0.99999) is too much near 1। किसके नियर है? 1 के। क्लियर? अब आप देखेंगे, आप 1 के हमारे नियर हो गया, therefore 1 as the justified by answer। क्लियर? तो ये हमको ध्यान देना है कि अगर इसको हम p/q के फॉर्म में लिखते हैं तो किसके इक्वल होता है? 1 का। किसके इक्वल होता है? 1 के। तो जब 1 के इक्वल होगा तो इसका मतलब 1 हमारा इसको क्या करेगा? जस्टिफाई करेगा। दैट्स ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17। ठीक है, करें कि 1/17 को हम अगर करें डिवाइड, 1 को 17 से डिवाइड करें तो कह रहा है कि कौन से मैक्सिमम नंबर पे रिपीटिंग ब्लॉक मिलेगा। परफॉर्म द डिवीजन चेक और आंसर। हमारे पास अब देखिए ध्यान से, आप नंबर है क्या 1, किससे डिवाइड करना है? 17 से करिए। यहां पर ध्यान देंगे आप, तो ये डिवाइड नहीं होगा, सबसे पहले क्या लगाएंगे? 0.10। अभी भी डिवाइड नहीं होगा तो क्या लिखेंगे? 0। यहां पर क्या हो गया? अब 0। अब 100 को 17 से डिवाइड किया तो 17 5 जा 85। 10 - 5 क्या हो गया? 5। क्लियर? 9 - 8 कितना हो गया? 1।
पॉइंट की वजह से एक जीरो है। 79 या 153 होता है, इसलिए 17 8 जा ले जाएंगे, 17 8 जा, तो 17 8 जा हो गया हमारा 136। सब्ट्रैक्ट करें फिर 10 में से 6 सब्ट्रैक्ट हो गया, क्या हो गया 4, 4 में से 3 क्या हो गया 1, पॉइंट की वजह से 1 0 करिए। नेक्स्ट फिर 17 8 जा, ये आ गया 136, 10 माइनस 6 क्या हो गया 4, पॉइंट की वजह से क्या हो गया 0, 17 3 जा 51, तो 17 2 जा 34, 10 माइनस 4 क्या हो गया 6 0, 17 3 जा 51, 17 4 जा क्या हो जाएगा, केयर करते रहिए कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो, नहीं तो प्रॉब्लम होगी। तो अब हम देखिए 17 3 जा 51, 10 में से 1 सब्ट्रैक्ट हो गया 9, पॉइंट 0, 17 5 जा 85, 10 में से 5 सब्ट्रैक्ट हो गया 5 0, ये फिर आप देखेंगे 17 3 जा क्या होता है हमारा 51, तो 17 2 जा 34, 10 माइनस 4 क्या हो गया 6, 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट हो गया 1 0, 17 9 जा होता है हमारा 153, नेक्स्ट स्टेप सब्ट्रैक्ट करें, यहां से क्या हो गया 7 0, अब 17 4 जा 68, 10 माइनस 8 2 0, 17 1 जा 17, 10 में से 7 सब्ट्रैक्ट हो गया 3 0, 17 1 जा 17, नेक्स्ट स्टेप 10 में से 7 क्या हो गया 3, और 2 में से 1 क्या हो गया 1 0, 17 8 जा तो होता है हमारा 136, तो 17 7 जा 119, 10 में से 9 सब्ट्रैक्ट कर दिया 1, 2 में से 1 1, यहां पर देख लीजिए हम बता देते हैं आपको, तो ये आ गया हमारा 110, 17 7 जा 19 हो गया 110, तो 17 6 जा 102, 10 में से 2 सब्ट्रैक्ट हो गया 8 0, क्लियर, 17 4 जा 68, 10 में से 8 सब्ट्रैक्ट हो गया 2, 7 में से 6 1 0, 17 7 जा 119, 10 में से 9 1 0, क्लियर, 10 में से 9 गया 1, पॉइंट की वजह से 1 0, फिर अब आ गया हमारा 0, अब 0 हमने कैरी ऑन किया, यहां पे हो गया 100,
तो 17 5 जा 85, 10 में से 5 5, 9 में से 8 1 0, 17 8 जा 136, 10 में से 6 4, 4 में से 3 1 0, 17 8 जा 136 4। तो हमने ये देखा डिवाइड करके कि इस डिजिट के बाद 7 के बाद फिर हमारा यही नंबर क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तब हम क्या कर सकते हैं, और देखिए कितने डिजिट पूछा है, व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट बी इन द रिपीटिंग। तो हम काउंट कर लें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। कितने डिजिट है जी, 16। क्लियर। तो अब हम लिखेंगे, देखिएगा ध्यान से नेक्स्ट। तो ये जो हमने डिवाइड किया तो ये आ गया हमारा 1/17 इक्वल टू 0.058882354117647। ये इसी नंबर का, ये देखिए रिपीटेड नंबर है। क्लियर। तो अब लिखेंगे देयर आर 16 डिजिट्स, देयर आर 16 डिजिट्स, there are 16 digits in the repeating block, in the repeating block in the decimal expansion of, in the decimal expansion of 1/17। क्लियर। तो अब इसको ध्यान देना है, डिवाइड बहुत ढंग से करेंगे आप, नहीं तो मिस्टेक हो जाएगी, तो कैलकुलेशन आपका रंग हो जाएगा। समझ रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब देखिए क्वेश्चन है, लुक एट सेवरल एग्जांपल ऑफ रेशनल नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ p upon q, q not equal to 0, where p and q are integer with no common factor other than 1, 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, and having terminating decimal representations, can you guess what property q must satisfy? क्लियर। तो हम पहले लिख लेते हैं, when हमने q की वैल्यू ले लिया 2 4 5 8 10 and so on, then the decimal expansion is terminating clear। फॉर एग्जाम्पल यहां से ध्यान देंगे आप, हमने ले लिया 1/2, इसको हम डिवाइड करें, तब देखिए हमारा क्या रिजल्ट आता है। हमने 1 को 2 से डिवाइड किया, सबसे पहले 0.025 द 10, ये आ गया हमारा 0.5। क्या गया जी, 0.5। अब यहां पर जब हम देखेंगे तो डिनोमिनेटर जो हमारा है, देखिए when q इक्वल टू हमने ले लिया
टर्मिनेटिंग डेसिमल का 2, 4, 5, 8, 10 द डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग फॉर एग्जाम्पल 1/2 हमने 1 को 2 से डिवाइड किया तो ये आ गया हमारा 0.5। अब डिनोमिनेटर क्या है हमारा? डिनोमिनेटर क्या है कि 2 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 ही होगा, मींस 2 की पावर 1। नेक्स्ट हमने ले लिया 3/8, इसको डिवाइड करिए, ये हो गया 3, 8 से डिवाइड करिए, सबसे पहले 0.0, 8 3 जा 24 माइनस 10 माइनस 4 6 0, 8 7 जा 56, क्या हो गया 4 0, 8 5 जा 40। तो इसको हमने जब सिंप्लीफाई किया तो ये आ गया हमारा 0.375। अब हम इसका डिनोमिनेटर देखें क्या है, तो इसका डिनोमिनेटर आ गया हमारा, डिनोमिनेटर 8 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 मीन्स 2 की पावर 3। क्लियर? एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं, हमने लिख दिया 3/50। अब यहां पे देखेंगे 3 को हम 50 से डिवाइड करें, 0.0 0 0, तो ये आ गया हमारा 56 या 300। क्लियर? तो इसकी वैल्यू आ गई हमारी 0.06। समझ रहे हैं? तो अब आप देखेंगे इसका डिनोमिनेटर हम देख लें, डिनोमिनेटर क्या है हमारे पास 50। नहीं समझ में आता इसका प्राइम फैक्टराइजेशन आप क्या करिए, 50 2 से डिवाइड कर दिया 25, 5 से कर दिया 5, 5 से 1, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन आ गया 2 इंटू 5 इंटू 5 मीन्स 2 इंटू 5 की पावर 2। क्लियर? यहां तक अगर आपको समझ में आ गया। और वैसे भी टर्मिनेटिंग डेसिमल वो होता है जिसके क्यू डिनोमिनेटर की वैल्यू केवल 2 की पावर में हो या 5 की पावर में हो या दोनों की पावर में हो, तभी वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, नहीं तो नहीं होगा। ये ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी पर हम आपको इसका नोट्स दे देते हैं, ध्यान दीजिए। अभी हमने आपको बताया, उसको देखिए, हमने आपको एक डिफिनेशन में प्रेजेंट कर दिया, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर ऑफ द गिवन फ्रैक्शन हैज द पावर ऑफ ओनली 2, या तो केवल 2 की पावर में हो, और द पावर ऑफ ओनली 5, या 5 की पावर में हो ओनली हो, और बोथ या 2 और 5 दोनों हो, तभी ये एक्सपेंशन हमारा सही होगा, डेसिमल टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। क्लियर? तो आज क्लास 9 के ये सब चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव भी है, कंपटीशन में भी आते हैं। तो आप जैसे कोई भी एग्जाम देंगे टीचिंग वगैरह का या एसएससी वगैरह का, उसमें ये सब की नॉलेज होना चाहिए आपके पास। अगर नहीं होगा तो नहीं आप तैयार कर सकते। तो आप लोग शुरू से अगर वीडियो देखेंगे तो एक एक चीज क्लियर होगी आपकी। क्लियर? तो वीडियो देखिए, लाइक और सब्सक्राइब शेयर जरूर करिए। कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपकी प्रॉब्लम जरूर सॉल्व की जाएगी। थैंक यू।